हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। हम डिस्कस कर रहे थे, तो उसी सीक्वेंस में आगे वी विल टॉक अबाउट रिएक्शन विद मेटल्स। तो मेटल्स के साथ एसिड्स और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं, इसको हम वन बाय वन देखेंगे। एक जेनरिक चीज़ आप याद रख सकते हैं, जब भी कोई एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ तो एक सॉल्ट बनाता है, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। दिस इज इंपॉर्टेंट कंडीशन। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चनिंग भी की जाती है एग्जाम में कि ये एक जेनरिक रिएक्शन आप याद रख सकते हैं। ये मैंने कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दिया है, ये एक जेनरिक प्रॉपर्टी है। तो इसको प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स भी कह सकते हैं कि एसिड्स क्या है, वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। और ये हाइड्रोजन गैस की प्रेजेंस हम कैसे फील कर सकते हैं, जब एक केमिकल रिएक्शन में कहीं पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है तो उसकी बर्निंग से हम पहचान सकते हैं। इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड, एकदम से आग पकड़ लेती है, ब्लास्ट होता है हल्का सा और पॉप साउंड के साथ ये जलती है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं कि देयर इज अ रिएजेंट दैट रिएक्ट्स विद मेटल एंड अ गैस इज लिबरेटेड विच बर्न्स विद ए पॉप साउंड। तो उसमें हमें नाम बताना होता है। तो इस तरीके से आप पहचान रख सकते हो। ये लाइकवाइज ऑल्सो बेसिस का भी हम देखेंगे। जो बेस हैं उनके साथ भी सेम ही रिएक्शन होती है, वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, वो मैं बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम एसिड का एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एन एसिड विच इज HCl एंड वी टेक अ मेटल एज जिंक। तो जिंक का क्लोराइड बन जाएगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। गैस को हम इस सिंबल से दिखा देते हैं, गैस यहाँ पे लिबरेट हो रही है। आप इसको नॉर्मल जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उसके हिसाब से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हो कि हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया है जिंक ने, और इसको एक आप मेटल्स की एसिड्स की प्रॉपर्टी तो कह ही सकते हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम इसको मेटल्स की प्रॉपर्टी में भी पढ़ेंगे, जहाँ पर हम ये पढ़ेंगे कि मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू लिबरेट हाइड्रोजन। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग से अगर आप काम करेंगे तो एक ही रिएक्शन आपको 3 जगह पे काम आ जाएगी। ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल, दिस इज मेटल, दिस इज एन एसिड, फॉर्म्स अ सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो सिंपल रिएक्शन है जो इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रही है। और अगर आप इसका एंटायर प्रोसेस देखेंगे तो अगर हम लैब में इस सेटअप को देखें तो आप इस फिगर को रेफर कर सकते हो जो आपकी बुक में है। यहाँ पर आपका ये स्टैंड पे हमने एक टेस्ट ट्यूब रखी है, उसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक ग्रैनुअल्स, जिंक के टुकड़े होते हैं, जिंक ग्रैनुअल्स हैं, उनको रखा और डाइल्यूट एसिड उसमें डाला ये कॉर्क की हेल्प से। इसमें जैसे रिएक्शन होगा तो जो गैस जो लिबरेट होगी, सॉल्ट तो इसके अंदर ही रह जाएगा जिंक क्लोराइड, तो जो गैस इसके अंदर बनेगी वो आपको बाहर नजर आएगी। और क्योंकि हाइड्रोजन गैस बन रही है, हल्की होती है, तो जैसे ही ये यहाँ पर बनेगी बाहर आपको इसके बबल्स नजर आएंगे। और अगर हम एक बर्निंग कैंडल उसके पास लेके आते हैं तो इट बर्न्स विद ए पॉप साउंड। इस तरीके का आपको यहाँ पर वो मिल जाता है। ये इसका सेटअप हो गया। अभी इसी सीक्वेंस में अगर हम आगे देखते हैं, बेस के साथ भी सेम रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज द बेस, जिंक इज द मेटल। तो सोडियम जिंकेट करके कंपाउंड बनता है और हाइड्रोजन गैस इसमें भी लिबरेट हो रही है। तो अगेन जैसे हमने देखा, एसिड हो चाहे बेस हो, वो दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, एक सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सो ये एक केमिकल प्रॉपर्टी जो इस वीडियो में हमने देखी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, हाउ डू दे रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, ये भी रिएक्शन एक केमिकल प्रॉपर्टी है, आप इसको भी याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो होता क्या है, सपोज हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही लेंगे और सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। तो लेट्स Na2, दिस इज सोडियम कार्बोनेट एंड दिस रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। So what happens is a salt is formed, NaCl, salt is formed plus H2O plus CO2, carbon dioxide gas is produced. Okay, so this in this reaction
an acid is reacting with a metal carbonate, it is forming some salt, water and carbon dioxide gas is released. Likewise, अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट भी लेते हैं यहाँ पे तो भी सेम थिंग विल हैपन. NaH. This is the formula of sodium bicarbonate and it reacts with hydrochloric acid. Same thing will happen. Sodium chloride will be formed and water will be formed plus CO2 will be formed. दोनों ही केस में हम ये देख सकते हैं जो CO2 गैस है वो प्रोड्यूस हो रही है. तो ऐसे में इस इक्वेशन का ये प्रॉपर्टी तो हो गई. इस इक्वेशन का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर में इसको इस्तेमाल करते हैं. तो किसी भी मेटल के कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को एक कंटेनर में लेते हैं और उसके साथ कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है जो हम फायर एक्सटिंग्विशर में देखते हैं. दूसरे कंटेनर में एसिड होता है, तो जब भी उस एक्सटिंग्विशर को हमें चलाना होता है तो उसकी नॉब जो खिंच जाती है या किसी भी तरीके से उनको मिक्स कर दिया जाता है, एक एसिड को और एक मेटल कार्बोनेट को. तो उसमें जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, आग जो बुझ जाती है. इससे फायर एक्सटिंग्विशर में इस केमिकल रिएक्शन को हम यूज करते हैं. नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, दिस इज रिएक्शन विद ऑक्साइड्स. अगली रिएक्शन में बात, अब हम ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन देखेंगे. ऑक्साइड्स मेटल के भी डिस्कस करेंगे और नॉन मेटल के भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ फिर वो एसिड के साथ करते हैं कि बेस के साथ रिएक्ट करते हैं. तो मैं आपको एक जनरल रूल बता देता हूं. देयर इज अ मेटल ऑक्साइड, ये एक जेनरिक रिएक्शन है. मेटल ऑक्साइड, इसको आप याद करें, समझें. व्हेन इट रिएक्ट्स विद एन एसिड इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर. तो एक मेटल का ऑक्साइड जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट और वाटर, ये रिएक्शन आप थोड़ा सा पहले से जानते हैं. एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि जो एसिड होते हैं दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो इस तरीके से ये जो मेटल ऑक्साइड है इट रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो मेटल का ऑक्साइड है वो एक बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है. तो आप एक सिंपल सपोज जिंक ऑक्साइड प्लस HCl, तो यहाँ पर आपका ZnCl2 विल बी द सॉल्ट प्लस वाटर. इस तरीके का रिएक्शन आप लिख सकते हो. इसेंशियली क्या हो रहा है कि जो मेटल का ऑक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और सॉल्ट और वाटर बना रहा है. तो सॉल्ट और वाटर कब बनते हैं, जब एसिड के साथ बेस रिएक्ट करते हैं. तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर सामने आ रही है, तो दैट इज मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. तो जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक होते हैं. इसी तरह नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है, नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड लेंगे हम देख सकते हैं. मान लो कि कोई ऑक्साइड है, जैसे मेटल ऑक्साइड की बजाय इस बार विल टॉक अबाउट ऑक्साइड. ऑक्साइड यहाँ पर नॉन मेटल का है, मैं एग्जांपल से आपको बताऊंगा. और उसकी रिएक्शन हम देखेंगे, दैट विल रिएक्ट विद सम बेस. इस बार वो बेस से रिएक्ट करेगा. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं. सपोज ये कार्बन एक नॉन मेटल है, तो कार्बन का ऑक्साइड हो गया. इट रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है. तो ये जब रिएक्ट करता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है प्लस H2O, सॉल्ट प्लस वाटर बन गए. तो यहाँ पर अगेन जो नॉन मेटल के ऑक्साइड हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बना रहे हैं. अगेन इससे क्या प्रूव होता है कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं. तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है. नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. ठीक है. तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के जो है प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, वाइट प्रेसिपिटेट, ये नीचे जमा हो जाता है. और यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, इसको लाइम वाटर कहते हैं. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं. लाइम वाटर ये बड़ी फेमस सी केमिकल रिएक्शन है और इस तरीके से आता है कि जब आप लाइम वाटर में से यू ब्रीद आउट थ्रू ए लाइम वाटर, मतलब जब आप उसमें एक फूंक मारते हो आप, तो हमारी सांस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है. तो वो उसको मिल्की कलर, मिल्की, इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट के कारण ये मिल्की हो जाता है.
तो जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में फूंक मारते हो तो वो मिल्की हो जाता है। इस तरीके से ये पूछा जाता है आपसे केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो दैट इज ऑल अबाउट द केमिकल रिएक्शंस। तो न्यूट्रलाइजेशन हमने अलग वीडियो में कवर कर लिया था। उसके अलावा यही 3 केमिकल रिएक्शंस हैं जो मेजरली एसिड्स के लिए नॉन है। आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।